As you know, we have changed our YouTube channel name by some reason from अपनी कहानी to Tales Pro YouTube channel. और जैसे कि आपको पता है हमारे YouTube चैनल पर गिव अवे चल रहा है, तो गिव अवे में कैसे शामिल होना है वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी होगी। तो चलिए आज के टॉपिक पर आते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक शहज़ादा बदसूरत था और उसका कद भी छोटा था। उसके दूसरे भाई नहायत खूबसूरत और अच्छे डेढ़ डोल के थे। एक बार बादशाह ने बदसूरत शहज़ादे की तरफ ज़िल्लत और नफ़रत की नज़र से देखा। शहज़ादे ने अपनी ज़हानत से बाप की निगाह का ताड़ लिया और बाप से कहा, ए अब्बा जान, समझदार ठगना लंबे बेवकूफ़ से अच्छा है। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ देखने में बड़ी है वो कीमत में भी ज़्यादा हो। देखिए, हाथी कितना बड़ा होता है मगर हराम समझा जाता है, और उसके मुकाबले में बकरी कितनी छोटी है मगर उसका गोश्त हलाल होता है। सारी दुनिया के पहाड़ों के मुकाबले में तूर बहुत छोटा पहाड़ है, लेकिन खुदा के नज़दीक उसकी इज़्ज़त और मर्तबा बहुत ज़्यादा है। क्या आपने सुना है कि एक दुबले पतले अक्लमंद ने एक बार एक मोटे बेवकूफ़ से कहा था कि अगर अरबी घोड़ा कमज़ोर हो जाए तब भी वो गधों से भरे हुए पूरे अस्तबल से अच्छा और ताकतवर होता है। बादशाह शहज़ादे की बात सुनकर मुस्कुराया। तमाम अमीर और वज़ीर खुश हुए और उसकी बात सबको पसंद आई, लेकिन शहज़ादे के दूसरे भाई उससे जल गए और रंजीदा हुए। जब तक इंसान अपनी ज़ुबान से बात नहीं करता है उस वक्त तक उसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ ढकी छुपी रहती हैं। उसी ज़माने में बादशाह को एक ज़बरदस्त दुश्मन का सामना करना पड़ा। जब दोनों तरफ की फ़ौजें आमने सामने आईं और लड़ाई शुरू करने का इरादा किया, तो सबसे पहले जो शख्स लड़ने के लिए मैदान में निकला वही बदसूरत शहज़ादा था, और उसने पुकार कर कहा, मैं वो आदमी नहीं हूँ कि तुम लड़ाई के दिन मेरी पीठ देख सको। मैं ऐसा बहादुर हूँ कि तुम मेरा सर खाक और खून में लथड़ा हुआ देखोगे। यानी मैं दुश्मन से लड़ते लड़ते जान दे दूँगा मगर हिम्मत ना हारूँगा। जो लोग खामखा लड़ाई पर आमादा होते हैं वो खुद अपने खून से खेलते हैं, यानी मुफ्त जान गंवाते हैं, और जो लड़ाई के मैदान से भाग जाते हैं वो पूरी फ़ौज के खून से खेलते हैं। ये कहकर शहज़ादे ने दुश्मन की फ़ौज पर बहुत सख्त हमला किया और कई बड़े बड़े बहादुरों को कत्ल कर दिया। जब बाप के सामने आया तो आदाब से बजा लाया और कहा, अब्बा जान, आपने मेरे दुबले पतले कमज़ोर जिस्म को ज़िल्लत की निगाह से देखा और हरगिज़ मेरे हुनर की कीमत को ना समझा। आपको मालूम होना चाहिए कि पतली कमर वाला घोड़ा ही लड़ाई के मैदान में काम आता है। आराम और आसाइश में पला हुआ मोटा ताज़ा बैल काम नहीं आ सकता। कहते हैं दुश्मन की फ़ौज बहुत ज़्यादा थी और शहज़ादे की तरफ सिपाहियों की तादाद कम थी। कुछ ने भागने का इरादा किया। शहज़ादे ने उनको ललकारा और कहा, ए बहादुरों, कोशिश करो और दुश्मनों का मुकाबला करो, या फिर औरतों का लिबास पहन लो। उसकी बात सुनकर सिपाहियों की हिम्मत बढ़ गई और सब दुश्मन की फ़ौज पर टूट पड़े और उसको मार भगाया और दुश्मन पर उसी दिन फतह हासिल की। बादशाह ने शहज़ादे को प्यार किया और अपनी गोद में बिठाया और रोज़ बरोज़ उससे मोहब्बत बढ़ने लगी और उसको अपना वली अहद बना दिया। दूसरे भाइयों ने ये हाल देखा तो हसद की आग में जलने लगे और एक दिन बदशक्ल शहज़ादे के खाने में जहर मिला दिया। उसकी बहन ने खिड़की से देख लिया और शहज़ादे को खबरदार करने के लिए खिड़की दरवाज़ा ज़ोर से बंद किए। शहज़ादा उसकी आवाज़ से चौंक पड़ा और अपनी ज़हानत से समझ गया कि दाल में कुछ काला है। खाना छोड़ दिया और कहने लगा, ये तो नहीं हो सकता कि बेहुनर लोग ज़िंदा रहें और हुनरमंद मर जाएं। अगर हम दुनिया से ख़त्म हो जाएं तब भी कोई शख्स उल्लू के साए में आना पसंद ना करेगा। बाप को इस वाक़े की इत्तला दी गई तो उसने शहज़ादे के सब भाइयों को बुलाया, उनको मुनासिब सज़ा दी। उसके बाद हर एक को अपने मुल्क का एक एक हिस्सा दे दिया ताकि आपस में झगड़ा फसाद ना करें। इस तरह ये फितना और फसाद ख़त्म हुआ। तो हमारी स्टोरी यहाँ पर ख़त्म होती है। तो अब बात करते हैं गिव अवे की। तो गिव अवे में शामिल होने के लिए वीडियो को लाइक करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट करना होगा। और जब हमारे YouTube चैनल पर 5000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो हमारा कमेंट पिकर 2 विनर को सिलेक्ट करेगा और हर विनर को 10,000 इनाम दिया जाएगा। लेकिन कमेंट पिकर सिर्फ उसको चूज़ करेगा जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया होगा। तो हमें दीजिए इजाज़त।
ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔